ज्ञान जो है वो लिमिटेड है, वो सीमित है। किस फॉर्म में? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज आप किसी भी चीज के बारे में कितनी भी लेते चले जाएंगे, कितनी भी लेते चले जाएंगे, लेकिन आप उसके बारे में पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे। ह्यूमंस के बारे में आप उसकी फिजिकल बॉडी की नॉलेज ले लो, आप उसके ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी की नॉलेज ले लो, लेकिन वो नॉलेज हम देख रहे हैं कि जब से ह्यूमैनिटी जब से ह्यूमंस जो है वो इंटेलिजेंट हुए हैं, तब से वो अपने आप को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपने आप को स्टडी ठीक से नहीं कर पाए हैं। यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, वो सारा का सारा जो है वो ओल्ड है, सारा का सारा पुराना है। लेकिन जो लिविंग चीज होती है ना, वो हमेशा चेंज हो रही है, बदल रही है, वो हमेशा फ्रेश है, वो डेड नहीं है, वो मरी हुई चीज नहीं है। लिविंग का मतलब है जो हर मोमेंट फ्रेश है। लेकिन क्या हम लिविंग हैं? हम अपने पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, हम किताबें बहुत सारी पढ़ते हैं, हम एक्सपीरियंसेस बहुत सारे इकट्ठे करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं। ये सब कुछ जो इकट्ठा हो जाता है, इस इकट्ठे से हम एक्ट करते हैं। यानी हम जो एक्ट कर रहे हैं वो किससे एक्ट कर रहे हैं? हम पास्ट से एक्ट कर रहे हैं। हम एक लिविंग जो पर्सन है, जो ह्यूमन है, जो कि एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर की चीज है, सबसे इंटेलिजेंट, उसको हम रोबोट बना रहे हैं, उसका अपना कुछ नहीं है। तो फिर जो हम पुरानी नॉलेज से जो हम एक्ट कर रहे हैं, जो पास्ट की जो हमारी नॉलेज है, पास्ट की जो चीजें हैं, उससे एक्ट करने पर, क्योंकि हमने नॉलेज इकट्ठी की अपने सेल्फ डिफेंस में, किसी चीज को, कोई चीज हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, हम कोई ज्ञान लेना चाहते हैं ताकि आगे हम उसको लेकर सिक्योर रह सकें। नॉलेज इज अ साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। लेकिन है तो वो ओल्ड, तो वो ओल्ड पैटर्न, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है समझना, ओल्ड पैटर्न खिंचता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है। प्रॉब्लम, वॉर्स, युद्ध, क्राइम, सफरिंग, पेन, इन सब से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, और मैं इनसे निकली हुई नॉलेज, जो इनसे नॉलेज निकल रही है, वो नॉलेज आगे कंटिन्यू हो रही है, और उससे फिर दोबारा ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूटी वहीं से हो रही है। इस चैन को जब हम खत्म करेंगे, तब एक्चुअल में फ्रीडम होगी। और इस चेन को खत्म करने का क्या तरीका है? इस चेन को खत्म करने का तरीका है एक ऐसा एक्शन जो चॉइसलेस हो, एक ऐसा एक्शन जो सेल्फलेस हो, मोटिवलेस लेस एक्शन हो, एक ऐसा एक्शन जिसमें हमारा आई ना हो, एक्यूमुलेटेड नॉलेज ना हो, जो एक्शन हर तरफ से फ्री हो, ऐसा एक्शन। ये एक्शन हमें लिबरेट करेगा, और ये एक्शन किसी पास्ट पर डिपेंड नहीं होगा। ये एक्शन जो होगा वो वो तब आएगा जब हम ये देख लेंगे कि ये पुरानी चीजें, इन पुरानी चीजों का कुछ कुछ महत्व नहीं है, इनको पूरी तरह से हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो फिर हम एक्चुअल में ह्यूमंस कहलाएंगे, और एक नई रिवोल्यूशन ह्यूमंस की कॉन्शियसनेस में आएगा। तो मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि आप जितने भी चीजों को, लेक्चर्स को, बुक्स को, चीजों को समझते हैं, वो बस आप वो रिपीटेड पुरानी नॉलेज जो आप पढ़ रहे हैं, उससे आपको अटैच नहीं होना है, उससे आपको निकल जाना है, बस खाली उस रास्ते को पार करके, उस यात्रा को पार करके निकल जाना है, उससे अटैच नहीं होना है आपको। तब आप शायद खुद के अंदर को आप तलाश पाओगे, जो एक्चुअल में जो ट्रुथ है उसको।
इसमें मेडिटेशन का रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मेडिटेशन जैसा कि मैं बताता हूँ कि मेडिटेशन बहुत तरह की है, लेकिन अल्टीमेट मेडिटेशन वो है जो आपको फ्री करे, लिबरेट करे। इस मेडिटेशन के बारे में मैंने बात की हुई अपनी वीडियोस में, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, जो चीज़ों को जानना चाहते हैं, सर्च नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने एक आसान काम किया है। एक मेडिटेशन का डिटेल कोर्स बना दिया 10 वीडियोस में। 10 दिन तक ये कोर्स चलेगा। आप चाहें तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रखा है उस पर मुझसे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।